यूपी में बुलडोजर चलवाने को लेकर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे शब्दों में कह दी ऐसी बात कि अखिलेश से लेकर मायावती तक को चुप गई। बुलडोजर नहीं तो क्या मुझे उन लोगों की आरती उतारनी चाहिए। योगी का गुस्सा देख महिला पत्रकार की बोलती भी बंद हो गई। देखिए योगी आदित्यनाथ का वो रूप जिससे अब तक लोग अनजान थे। हर नीति को लागू करने के लिए कस ली है कमर। ये पहली बार हुआ है जब किसी पत्रकार ने सीधे मुख्यमंत्री से पूछ लिया हो कि आखिर आपको बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं जो विरोधी आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, ज्ञानवापी को लेकर भी सवाल पूछा गया तो फिर एक एक करके सीएम ने जो जवाब दिए उसे आपको भी एक बार जरूर सुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री ने कही वो है बुलडोजर को लेकर के। प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही पर मुख्यमंत्री ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही चाहती है, इसीलिए उनकी सरकार ऐसी ही कार्यवाही कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ समाचार एजेंसी ANI पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का तेजी से विकास करना है तो क्या आज के दौर में हमें फावड़े और कुदाल की जरूरत है या फिर राज्य के विकास के लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनों की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले अगर कोई काम स्वीकृत होता था तो माफिया आकर अवैध संपत्ति हड़प लेते थे। पिछली सरकारों में बैठे लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो इन माफियाओं को रोक सकें और इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले माफियाओं पर ये सरकार कार्यवाही कर रही है। यही सरकार का कार्य है और सरकार ये काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें पूछा गया था कि सरकार केवल अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रही है। सीएम ने कहा कि कोई निर्दोष मुसलमान आकर मुझे बता दे कि मैं निर्दोष था और मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि कोई बता तो दे, कोई बता ही नहीं सकता। न्यायपालिका तो सभी के लिए खुली है। किसी ने कानून तोड़ा है लेकिन उसका घर तोड़ना कहां तक सही है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं, जाकर के आरती उतारूं क्या। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, जनता अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही चाहती है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में साफ तौर से दावा किया कि मैं पिछले 6.25 साल से यूपी का मुख्यमंत्री हूं और तब से अब तक राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पिछले 6 सालों में कोई कर्फ्यू भी नहीं लगा, कोई दंगा भी नहीं हुआ। सभी त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाए गए। हमने दिखावा या पाखंड का सहारा नहीं लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो सक्षम है तो वो हमें हराकर जीत सकते हैं। यदि हम सक्षम हैं तो हम जीतेंगे। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हम किसी को इससे वंचित नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता, सब मौन है। इस इंटरव्यू में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर हम इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही, हमें इसे ज्ञानवापी ही कहना चाहिए। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, हमने इसे वहाँ नहीं रखा। अंदर सुरक्षा है, केंद्रीय बल है, वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है, देवताओं की प्रतिमाएं हैं। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन दीवारों पर मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्यों को नहीं। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये प्रस्ताव आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और इसके लिए समाधान अब खोजा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज।